ससुर जी, आज तो मेरी सुहाग रात है। हाँ। और आप मेरे कमरे में, मेरी बात सुनिए ना। आज तो मेरी सुहाग रात है। आज की रात मेरे पति को आना चाहिए। और आप मेरे कमरे में कैसे पधारे, मैं जानना चाहती हूँ, मुझसे बताइए ना। मेरी बात सुन रहे भावना। अरे दिया ना दहेज तेरा पापा, सजाई है। कहाँ की है? बाबू क्या रे? किशोरी लाल काका आए गए, चाय पिए थे, चाहो नहीं पिए दे हैं। 51 रुपया दे है ना, के है हम नहीं कहते हो कहे बोलान कहा ये के हैं जो मोट के हैं, चश्मा लगाए हैं। तो हम के हमारे बाबू है ना, और क्या है काका कहन की जाए के इनका तनी से समझाई दे। ओका बेचारी कितना मारे पीटे ना, यह बड़े की पतो एक बिटिया के समान होता। जरूर अगर ओका मरही, अगर खोपड़ी खराब होगी कहूँ हम आए गए हुए तो अगर पहुंचते
करना पड़ेगा। इस घर का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा रे। ससुर जी मेरी बात सुनिए ना। अरे काहे बादे ससुरे में इतना सतावत बाटा। काहे बादे ससुरे में इतना सतावत बाटा। इस बाले लैले ताबा रंगवा ससुर। तोहके बापैया समझे सासू के आमा हो। तोहके बापैया समझे सासू के आमा हो। इस बाले भेज देता मैं परवा सा। मेरे से दे। देवर, आप इनको समझाइए ना, आपकी बात मान सकते हैं। कहाँ हम समझाए भौजी, हम तो नौकर आदमी है। वैसे अगर हमार बात मानतू ना तो एक दिन एक सारे के मुंह से दवाई दे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ससुर जी है ना। बाबू क्या क्या रे? जैसे काम करत है तू अच्छा काम नहीं करत। तो अगर ये समझ आना था सरकार के कर रहा, यह समझ सरकार मोदी योगी जी के है। तो अगर पता चल गई कहूँ बाबू तो समझ लो तू पेलाई याद कहा था तू कपड़ा बड़े भूखा है। तो जब भाई कपड़ा बड़े भूखा या था लाला कपड़ा। ले रे भौरा, इस कपड़े को उतार, इस कपड़े को पहन। आज इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहने पड़ेगा और इस घर का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा। खाना पानी तुझे मेरे आदेश पर मिलेगा। अगर ये बात अपने मैके वाले को बताई ना तो साली मुझसे बुरा। अरे है भौरा है, अगर तेरी जिंदगी को नर्क न बनाना ना तो मेरा नाम जमींदार जाली सिंह नहीं। उस दिन हमने अपना कार्ड दिया, उस कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी सुनीता मेरे पास फोन किया। मेरे ये नहीं समझ में आता कि उसने मुझे फोन किया क्यों। उसके परिवार वालों पर कौन सी डिफिकल्टीज पड़ गई, कौन सी कठिनाई आन पड़ी जो कि फोन पर मुझे यहां बुलाया है। उस दिन तो मैंने मात्र फॉर्मेलिटी अदा किया था। चलो जब यहां आ ही गया हूं तो 5 मिनट रह करके वेट कर लेता हूं। हो सकता कि आएगी तो पूछूंगा, अगर नहीं आई तो चला जाऊंगा। फिलहाल 5 मिनट इंतजार। नमस्ते सुनीता, हम नमस्ते और हाथ उनसे मिलाते जिनसे हमारा दिल मिलता है।
जिससे हमारा दिल नहीं मिलता, हम कभी हाथ ही नहीं मिलाते हैं। अरे दरोगा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत, पहले मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए दरोगा जी, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? सुनो मेरी बात। बोलिए। अरे जी हमारा राजा, क्या बात है? ये कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया, कहो किस लिए तूने मुझको बुलाया। कहो किस लिए तूने ये मुझको बुलाया, ये कहो किस लिए तूने ये मुझको बुलाया, और बुलाने का मतलब समझ कुछ न आया, बुलाने का मतलब। कौन सी मुसीबत तेरे सर पर आई, बता रही दरोगा जी। ये कौन सी मुसीबत अब तेरे सर पर आई, तू आई अकेली न और कोई नहीं जी। सुनीता, वजह क्या है, कारण क्या है कि जो तूने मुझे फोन पर यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया और आई तो अकेली आई है? अरे तेरे परिवार पर कौन सी दिक्कत बन गई? दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक। और मेरी बात कान खोल के नहीं, जरा दिल खोल के सुनिएगा जी। बोलो तो। सुनिए मेरी बात। सुनाओ। क्या हो गया सुनीता? सुनिए दरोगा जी। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल हुई, तुम्हें जब से देखी मैं पागल हुई हूँ। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ, तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। और किसी ने से मुझको लगा लो है राजा, सीने से मुझको लगा लो है राजा। अरे बन जा तू जोगी, तेरी जोगन बने हो, बन जा तू जोगी तेरी जोगन। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। अरे तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। दरोगा जी, मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे, मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति, उसे हरामजादे को खाली मान सम्मान चाहिए, वो अपना पूरा परिवार अपने साथ में लेके चलता है और हरामजादा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है दरोगा जी। इसीलिए मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है। तो इसमें आपका क्या कहना है दरोगा जी? अब क्या कहें भाई, अगर हम सही रास्ते पर ले जाएं, जब भी इंसान सोचे कि साला ये बुरा आदमी का एक गलत रास्ता लोगों को बताता है। सारी बात छोड़ो,
तो तुमने शादी के पहले कल्पना किया था कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति को लेकर के परिवार वालों से अलग रहूंगी, हाँ दरोगा, उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। आप ठीक सोच रहे हैं दरोगा जी। लेकिन तुम्हारा पति है, उसको मान सम्मान चाहिए, परिवार चाहिए। वो तुम्हें अकेला लेके नहीं रहना चाहता, पूरा परिवार लेकर के रहना चाहता है। तुम्हारे विषय में कुछ सोचता ही नहीं है। कभी नहीं सोचता है जी, कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। आज तक इतने दिन शादी हुआ, कभी सोचा मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचा, नहीं सोचा। इसका मतलब कि तुमको अपने परिवार में उसके साथ सुकून नहीं है। सुकून मुझे उसके साथ एक पल भी सुकून नहीं है जी। एक बात तो तय है सुनीता, क्या? अगर शहर की सारी मुसीबत तकिए के नीचे रख करके सोओगी ना, तो जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। मतलब मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। एक बात सुनो, सुकून पाने के लिए कुछ न कुछ हाथ पांव चलाना पड़ता है। जैसे प्रधानी कोई, जैसे मान लीजिए हमारे बाबू हवलदार सिंह ये जिला पंचायती लड़ रहे हैं, जी हाँ जी हाँ, तो घर बैठे थोड़ी ना जीत जाएंगे। सही कह रहे हो भाई, उनको जाना पड़ेगा, लोगों से भावुक होना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ पाने के लिए सुनीता तुमको कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। देखो, हमारा समझाना थोड़ा तो दूसरे हिसाब का है। मैं समझाता हूं जिसको जो ना दूसरे रियल रास्ते पर चलता है। ये क्या दरोगा जी, अभी अभी तुम्हारी जान पहचान हुई है और अंगूठी आप मुझे भी से पहना रहे हो। अरे सुनीता, पर फर्स्ट हाफ पर तुम्हें अंगूठी पहनाया, दूसरी अपराऊंगा, साड़ी पहनाऊंगा, तीसरी अपराऊंगा, नथिया पहनाऊंगा, चौथी बार तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा। हथकड़ी? हथकड़ी किस जुर्म जी? अरे यार, तुम होपलेस मत होइए, मैं प्यार वाली हथकड़ी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो घबरा गई थी जी। घबराओ मत, हमें देखने के बाद लोग घबरा ही जाते, खासतौर पर औरत ज्यादा घबराती हैं। सारी बातें छोड़िए, ये बताइए इसका क्या करना है? इसका रीजन है सुनीता, इसमें 2 उंगली डालो। 2 उंगली? हाँ डालो भाई, बाकी आगे गाइड मैं करूंगा ना। एक में तो जा नहीं दरोगा जी, ये 2 में कहां से जाएगी? सुनीता, मेरे कहने का मतलब यही है, अंगूठी देने का रीजन यही है। जिस तरह से एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, ठीक उसी प्रकार एक औरत के 2 पति नहीं रह सकते। हमारा प्यार पाना समझ लो कि पत्थरों पर लकीर खींचने के बराबर होता है। अगर मेरे प्यार को पाना चाहती हो तो एक उंगली मैं हूं, एक उंगली तुम्हारा पति है। अब सोचो सुनीता कि एक अंगूठी में एक ही उंगली जाएगी ना। अगर तुम्हें हमारा प्यार पाना है तो एक उंगली काटना पड़ेगा सुनीता। उंगली के साथ साथ जितनी नब्जें हैं, जितनी नसें हैं, उसे भी काटना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, अगर हमारे प्यार को पाना है तो तुमको अपने पति सूरज को बर्बाद करना पड़ेगा, और सूरज के साथ साथ उसके परिवार में जो उसकी माँ, भाई, बहू सब है, सबको बर्बाद करना पड़ेगा सुनीता। हमारा प्यार यूं ही थोड़ी है कि 10 दिन के बाद कटवही शुरू हुई, काट लिया, अनाज अंदर भूसा बेच दिया। इसलिए सुनो, चुप मार के चली जाओ अपने घर। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की, मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहती है, उसे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। आज मैं भी आपसे वादा करती हूं कि जब तक अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी जी। अगर ऐसी बात है सुनीता, जब मेरे प्यार के खातिर, मुझे पाने के खातिर तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार है ना, तो सुनो, अभी तक मैंने अपनी शादी नहीं किया है। सच में? अनमैरिड हूँ, बड़ी अच्छी बात। और ना ही शादी करूंगा, करना भी मत, बल्कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी, ये मेरा वादा है, उसी दिन तुमको लिवा करके चलूंगा, तुम्हारे मांग में सिंदूर डालूंगा,
और उसी दिन तुम्हारे लिए एक नई हवेली बनवाऊंगा। उसी हवेली में हमारी तुम्हारी पहली मिलन वाली रात हो गई। चलिए ठीक है दरोगा जी, अब तो शुरू हो गई हमारी तुम्हारी। लीजिए, जरूरत पड़ने पर मुझे देना ये। अरे ये क्या है यार, तुम्हारे लिए तुम्हारा जानो जिगर सब कुछ हाजिर है जाने तमन्ना। आज से हमारी तुम्हारी अब यहीं से प्रेम कहानी शुरू होती है। जी हाँ। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है प्यासी जगी है, आशा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस दिन में आन जगे मानी जगे है साहिल पर तू आन जगे है, साहिल परी तो मानी जगे है। इसी दिन में यार आन जगे है, साहिल पर तू आन जगे है। तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। चलती हूँ दरोगा जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे, बाय। हरामखोर सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का इनकाउंटर किया था गाजा के जुर्म में। तेरा भाई सुजितवा को ठोक दिया हो गाजा के जुर्म में। अब तेरी बीबी हमारे कब्जे में आ गई है। कहा गया है सूरज, घर का मर्द अगर बिगड़ता है तो उसकी एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन घर की अगर औरत बिगड़ जाए तो उसकी 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। अब देख, अब तू देख, तेरी बीबी को मैंने कैसे भगा दिया है। अब आग ही आग उगलेगी, क्योंकि कहा गया है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानम कुतो मनुष्य। औरतों के चरित्र को कोई नहीं जानता है, स्वयं भगवान जिन्होंने पैदा किया वो भी नहीं जानते हैं। घबरा मत सूरज, तेरी बीबी के जरिए तेरे पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के